हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम है वृंदावन सखी में। आई होप आप सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे और हमारी तरह ठाकुर जी की सेवा में मदमस्त होंगे और ठाकुर जी की कृपा का अनुभव भी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम इस विषय में वीडियो लेके आए हैं कि लड्डू गोपाल जी को सुबह गर्मियों में किस प्रकार उठाएं। तो देखिए फ्रेंड्स, सर्दियों में उठाने का तरीका अलग होता है, गर्मियों में उठाने का तरीका अलग होता है। और पीछे ही मैंने गर्मियों में लड्डू गोपाल जी को कैसे सुलाएं उसके ऊपर वीडियो बनाया था। तो आप लोगों की काफ़ी रिक्वेस्ट आई थी कि दीदी गर्मियों में गोपाल जी को सुबह किस प्रकार उठाएं, उसके ऊपर भी वीडियो बनाइए। तो देखिए, ये मेरे प्यारे प्यारे गोपाल जी सो रहे हैं और देखिए इनके पास मैंने रात्रि को रखा था पीने के लिए जल। ये देखिए इस मटके में पीने के लिए जल और कुछ मेवे और कुछ बिस्किट। तो सबसे पहले हम इसको हटा देंगे यहाँ से ठाकुर जी को उठाने के लिए। तो देखिए गोपाल जी हैं। सबसे पहले तो आप इस बात को जानिए कि आपने गोपाल जी को उठाना कैसे है। ये देखिए, सबसे पहले आप ये समझिए कि आपने रात्रि को गोपाल जी को सुलाया कितने बजे था। ये नहीं है कि रात को गोपाल जी सोए हैं 11 बजे 12 बजे और सुबह आपने सुबह 4 बजे 5 बजे गोपाल जी को उठा दिया। तो ऐसा कार्य आप ना करें। जिस प्रकार आप लेट सोते हैं तो सुबह उठते भी लेट हैं, उसी तरह से गोपाल जी को अगर आपने लेट रात्रि को सुलाया है, मान आपके घर में सोने का रिवाज ही लेट है या किसी कारण आप कहीं बाहर गए हैं तो लेट आए हैं, तो लेट गोपाल जी को सुलाया है आपने, तो उसी हिसाब से सुबह उठाइए भी गोपाल जी को लेट। ये नहीं कि सुबह सुबह उठा दिया। तो ऐसे में गोपाल जी की जो निद्रा है वो खंडित हो जाती है, नींद पूरी गोपाल जी ले नहीं पाते हैं, तो थोड़े सुस्त सुस्त से गोपाल जी रहते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। और आपको एक बात बताऊं कि जो हमारे आप ब्रज में आएंगे, वृंदावन आएंगे, जो हमारे ब्रज के लाडले ठाकुर हैं श्री बांके बिहारी जी, उनकी सुबह कभी भी मंगला नहीं होती। वो इसलिए क्योंकि इनके भक्तों के भाव ऐसे हैं, गोसाई जी के भाव ऐसे हैं कि रात्रि को ठाकुर जी जो है रास लीला करने के लिए सेवा कुंज निधिवन राज जाते हैं और सुबह 4 बजे तो वहाँ से रास करके आते हैं। अब 4 बजे सोए हैं, फिर 5 बजे या 4 बजे फिर उनको उठा दो तो ठाकुर जी की नींद हो जाती है खराब। इसी भाव से उनको उठाया नहीं जाता। इसलिए एक बांके बिहारी इकलौते ऐसे ठाकुर हैं जिनकी ब्रज के अंदर मंगला नहीं होती। उनको सुबह 8 बजे स्नान वगैरह करवा के उनके दर्शन जो है, आरती होती है, दर्शन खुलते हैं। तो कहने का भाव, मेरा अभिप्राय ये है कि ठाकुर जी को जब आप लेट सुलाते हैं तो लेट ही सुबह उठाइए। तो आइए ठाकुर जी को उठाना किस प्रकार है। देखिए, ये भी नहीं कि गोपाल जी सोए हैं आपने सीधा ऐसे किया धम से गोपाल जी को उठा दिया। ये कार्य भी आप ना करें। गोपाल जी को उठाने के लिए सबसे पहले इस प्रकार, यानी 3 ताली गोपाल जी को दीजिए, फिर ही गोपाल जी को उठाइए। तो 3 ताली को ऐसे कहा जाता है जैसे गरुड़ जी की घंटी होती है। तो देखिए इस प्रकार से हमने मच्छरदानी में गोपाल जी को सुलाया हुआ है क्योंकि गर्मी का मौसम है। तो ये प्यारे गोपाल जी को हम उठाएंगे। और ये भी ध्यान रखें कि एकदम झट से गोपाल जी को नहीं उठाना, धीरे से गोपाल जी की चद्दर को हटाना है और प्यार से सहलाते हुए गोपाल जी को, प्यारे उठ जाओ गोविंद उठ जाओ। देखो प्यारे, आपके सखा आए हैं, आपको पुकार रहे हैं और जल्दी जल्दी से गोविंद उठ जाओ। बड़े प्यार से धीरे 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 सहलाते हुए गोपाल जी को, सबसे पहले हम ये गोपाल जी के पास उनका तकिया रखा हुआ है, ये उठाएंगे और गोपाल जी की वंशी है, वंशी भी हटाएंगे। अब गोपाल जी को बड़े ही प्रेम से, बड़े ही भाव से धीरे 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 इस प्रकार उठाएंगे और उठते ही ठाकुर जी को थोड़ा सा प्यार और थोड़ा सा दुलार देंगे। अब देखिए, अब ठाकुर जी बेड पे बैठे हुए हैं तो अब बेड हम यहाँ से उठा देंगे इस तरह से। अब गोपाल जी को 2 मिनट गोद में लेंगे और ये ठाकुर जी का जो बेड है इसको हम इस तरह से फोल्ड करके यहाँ से उठा देंगे। और मेरे पास सोफ़ा कम बेड है, अगर आपके पास सोफ़ा कम बेड ना हो तो आपके पास सिंहासन हो तो सिंहासन, क्योंकि उठने के बाद ठाकुर जी को बेड के ऊपर आप ना बिठाएं। तो इस तरह से गोपाल जी को हम बिठा देंगे, ये ठाकुर जी को, और उनकी वंशी ठाकुर जी के हाथ में दे देंगे क्योंकि बिना वंशी के जो प्यारे हैं नहीं रहते हैं। तो उठा दिया है हमने गोपाल जी को और उठाने के बाद सीधे ही हम ठाकुर जी को थोड़ा सा, ये देखिए, जल पिलाएंगे, आचमन या आचमन कह लीजिए। थोड़ा सा इसमें मैंने तुलसी दल डाल दिया है तो ठाकुर जी को इस तरह से हम आचमन कराएंगे। ये देखिए, जल पिलाएंगे क्योंकि सारी रात के गोपाल जी सोए हुए हैं। तो सुबह उठते ही ये हम जल पिला रहे हैं ठाकुर जी को इस तरह से। 3 बार जल हम ठाकुर जी को पिलाएंगे। तुलसी दल अवश्य आप डालें, तुलसी दल डालना ना भूलें। तो इस तरह से ठाकुर जी को अब जल हमने पिला दिया है। अब ठाकुर जी का इस तरह से हम मुंह साफ़ करेंगे। ये देखिए, इस तरह से मुंह साफ़ करना भी ठाकुर जी का ज़रूरी है। तो फिर उसके बाद अब सबसे पहले ये देखिए, मुझे अधिकतर प्रश्न आते हैं कि दीदी गोपाल जी को भोग पहले लगाएं या आरती पहले करें। तो देखिए, गोपाल जी को आप हमेशा
भोग पहले लगाएं, क्योंकि जो हमारे प्यारे हैं ना उनको जो है भूख जो है सही नहीं जाती। तो देखिए मैं सबसे पहले दूध पिलाऊंगी। दूध में मैंने तुलसी दल डाल दिया है। तो इस तरह से अब हम ठाकुर जी को सबसे पहले दूध का भोग लगाएंगे इस तरह से, क्योंकि गोपाल जी जैसे उठते ही उनको भूख लगती है और भूख को वो बर्दाश्त नहीं करते हैं। तो भूख उनको उठते आप दूध का भोग लगाएं या माखन, दूध का भोग तो विशेष है, उसके बाद आप माखन मिश्री का भोग भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से आपने गोपाल जी को भोग लगाना है। ये देखिए हमने दूध का भोग लगा दिया और मेरे पास है कुछ फल। तो देखिए इस तरह से हम, मेरे पास आम है और फल है, जो भी ऋतु फल आपके पास हो उसका भोग आप ठाकुर जी को अवश्य लगाइए। आप ठाकुर जी ने दूध पी लिया है तो ठाकुर जी को हम इस तरह से ठाकुर जी का जो है मुंह साफ करेंगे और ठाकुर जी के आगे ये भोग रख देंगे। और जब भी आप इस बात का विशेष ध्यान रखें, जब भी भोग रखें ठाकुर जी के पास, ये नहीं कि भोग रखा और उसको उसी टाइम उठा लिया। ठाकुर जी के पास कुछ समय के लिए भोग को रखें और स्नान भी ठाकुर जी को भोग लगने के बाद। ये नहीं है कि कई लोग क्या करते हैं, सुबह गोपाल जी को उठाते स्नान कराया, फिर उसके बाद ठाकुर जी की आरती करते हैं, फिर भोग देते हैं। ये कार्य आप ना करें। ठाकुर जी का स्नान भी जब ठाकुर जी उठे हैं थोड़ी देर ठाकुर जी को उठने के बाद विश्राम कराएं, ठाकुर जी को भोग लगाएं, भोग लगाने के बाद ठाकुर जी को स्नान कराएं, ठाकुर जी का श्रृंगार करें, फिर उसके बाद ठाकुर जी को जो है आपने आरती करनी है। फिर उसके बाद जो सुबह का नाश्ता होता है गोपाल जी का, वो नाश्ता आपने गोपाल जी को जो भी आप परांठा पूड़ी जो भी आप बनाते हैं गोपाल जी के लिए, माखन मिश्री, वो भोग आप गोपाल जी को दें। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि गर्मियों में लड्डू गोपाल जी को किस तरह उठाना है, किस तरह उनको भोग लगाना है और किस तरह ठाकुर जी की सेवा सुबह की आपने गर्मियों में करनी है। फिर भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। जितना मैंने संतों की वाणी से सुना है, जितना मैंने ठाकुर जी के प्रेम में पाया है, उसके अकॉर्डिंग ही आपके प्रश्नों का उत्तर मैं आपको देती हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।